क्या आपको पता है शिरडी जंक्शन पर एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में रेलवे स्टाफ खुद बात करने से डरते हैं। आज की कहानी वही राज खोलने वाली है। एक पैसेंजर रोहित शिरडी जंक्शन पर रात के 2 बजे एक लेट ट्रेन का वेट कर रहा था। प्लेटफॉर्म सुनसान था, सिर्फ एक पुराना इंजन खड़ा था जो चलना छूट चुका था। उसने देखा कि एक आदमी रेलवे गार्ड की यूनिफॉर्म में खड़ा है और सिग्नल लाइट की तरफ देख रहा है। रोहित उसके पास गया और बोला, सर ट्रेन कब आएगी? गार्ड ने धीरे से पलट कर देखा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल। रोहित घबरा कर पीछे हटा और तभी उसने सुना प्लेटफॉर्म पे लोग की चीखें, जैसे कोई पुराना ट्रेन एक्सीडेंट दोबारा घूम रहा हो। सुबह जब रोहित ने स्टाफ को बताया, उन्होंने कहा, बेटा तुमने स्टेशन के उस गार्ड को देखा? वो 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। उसके बाद से उसकी आत्मा हर रात ड्यूटी करती है। रोहित ने भाव लिया कि वो दोबारा कभी रात में शिरडी जंक्शन पर अकेला ट्रेन का वेट नहीं करेगा। अब अगली कहानी दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे स्टोरी रोज अब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है महाकुंभ के समय केवल भक्तों का ही जमघट नहीं लगता, बल्कि आत्माएं भी वहाँ खींच कर आती हैं और कुछ लोग वापस घर नहीं लौट पाते। महाकुंभ का रहस्य, खोई हुई आत्माओं की कहानी। एक युवा राहुल अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने आया था। दिन में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के समय उसने अकेला त्रिवेणी घाट के पास घूमने का सोचा। उसने देखा कि कुछ लोग सेफ्ट कपड़ों में मंडल बनाकर मंत्र जाप कर रहे हैं। जब राहुल ने ध्यान से देखा तो उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, सब हवा में लटक रहे थे। तभी उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी जो उसे बुलाने लगी, लेकिन उसकी माँ तो टेंट में सो रही थी। राहुल ने आवाज़ फॉलो की और पानी के किनारे एक औरत को देखा जो बोल रही थी, बेटा मुझे पानी से निकाल दो, मैं धूप गई थी। जैसे ही राहुल उसके करीब गया, उसने देखा कि उस औरत के बाल गिले थे, आंखें काली और चेहरा आधा घावों से भरा था। राहुल भाग के टेंट में वापस गया। सुबह लोगों ने बताया महाकुंभ के भीड़ में हर साल कई लोग खो जाते हैं, डूब जाते हैं और उनकी आत्मा अब भी रात को घर पर भटकती है। अगली कहानी दोस्तों, बैद्रीनाथ एक धाम जहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस पवित्र मंदिर के आस पास रात में ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी को भी हिला कर रख दे? बद्रीनाथ मंदिर की रात, एक भयानक कहानी। एक युवक राघव बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आया था। दिन भर की यात्रा के बाद उसने सोचा कि रात को मंदिर के पास शांति में बैठकर ध्यान करेगा। रात के करीब 2 बजे सब लोग अपने धर्मशाला में सो रहे थे। सिर्फ मंदिर के घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। राघव ने देखा कि मंदिर के सामने एक बूढ़ी औरत सेफ्ट कपड़ों में बैठी है और धीरे धीरे ओम नमो नारायण जप रही है। उसने सोचा कोई भक्त होगी, लेकिन जब वो पास गया तो उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक अंधेरा था। जैसे ही उसने देखा, पूरी घाटी में ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर के द्वार खुद खर आवाज करने लगे। तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, यत्र जो आत्मा यहाँ मोक्षा नहीं पाती वो रात को इस द्वार के पास भटकती है। राघव ने पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। सुबह जब उसने पुरोहित से पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा रात को बद्रीनाथ के द्वार के पास अकेला मत बैठना, यहाँ की शक्तियाँ पवित्र भी हैं और भयानक भी। अब कहानी दोस्तों वृंदावन की है। आइए ये सुनते हैं। वृंदावन की गलियों में जो भक्त रात को भटक जाए उससे कभी सुबह का सूरज नहीं दिखता। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। एक लड़का रोहित वृंदावन में एक आश्रम के पास रुकता है। रात को मंदिर की घंटी की आवाज आती है पर सब मंदिर बैंड होते हैं। उसने देखा एक साधु जिससे चेहरा धुंधला था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। साधु ने कहा, जहां भक्त का नाम भी नहीं लिया जाता वहां तो अकेला क्यों घूम रहा है? जैसे ही रोहित भागकर गालियान क्रॉस करता है, हर गली एक ही जगह पे लौट आती है। एक कॉर्नर पे उसने देखा एक आइडल जिसमें आंखें लाल जल रही थी। सुबह रोहित का लाश मिलता है पर उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका होता है, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। अगली कहानी दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास रात को कोई रुकता नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसी शक्ति घूमती है जो इंसान की आत्मा खींच लेती है। आज मैं सुनाऊंगा आपको एक ऐसी कहानी जो भक्ति और भय के बीच की है। एक लड़का सौरभ अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने आता है। दिन भर भक्ति और श्रद्धा के माहौल में वो खुश रहता है, लेकिन दोस्तों ने मजाक में डिसाइड किया कि रात को मंदिर के बाहर एक पुरानी धर्मशाला में रुकेंगे। रात के 12 बजे एक भयानक ढोल और शंख की आवाज सुनाई देती है, पर मंदिर बंद था। सौरभ ने देखा एक पुराने जमाने का सैनिक लोहे का बर्छा लेकर घूम रहा है। उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में फूंक दिया हो। उस सैनिक ने चीख कर कहा, यह मंदिर उन भक्तों के लिए है जो शुद्ध मन से आए। तुम लोग ने मजाक बनाया, अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ चलेगी। दोस्तों ने भागना शुरू किया, पर हर गली उन्हें वापस मंदिर के समीप चबूतरे पर ले आती।
सुबह लोगों ने देखा कि धर्मशाला के कमरे में सौरभ की बॉडी मिली, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की कहानी में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके कमेंट ज़रूरी करना। शुभ रात्रि।